हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं शुभम अवस्थी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला 375। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम लोग बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। इससे पहले मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण, जिसमें मैंने बताया था कि मानव के लिए कौन कौन से पोषण हैं जो आवश्यक हैं। फिर मैंने उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाया था, विटामिन। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने विटामिन ए के बारे में बताया था। आज हम लोग बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं ऐसे कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आज हम बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। ठीक है, देखिए विटामिन डी, इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, याद रखना इसके नाम में ही ये छिपा हुआ है कि किसके लिए आवश्यक है। ये नाम क्या है, केमिकल कैल्सीफेरॉल। कैल्सी मीन्स होता है इसका कैल्शियम से लिया गया। ठीक है, और कैल्शियम हमारे क्या होता है, बोन्स के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, तो कैल्सीफेरॉल मीन्स विटामिन डी मीन्स क्या होगा, बोन्स के लिए आवश्यक। ठीक है, तो केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब इसके सोर्स देखते हैं किन में पाया जाता है। मिल्क, एग। याद रखना जो एग का जो आउटर मोस्ट वो उसका होता है, पार्ट होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3। ठीक है, नॉन वेज, पल्सेस और कॉड ऑयल जो मछली का तेल होता है, इन सभी में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं सनलाइट। सनलाइट इसका स्रोत नहीं होता। ठीक है, विटामिन डी से डायरेक्ट सनलाइट से विटामिन डी नहीं मिलता है, बल्कि सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी का उत्पादन हमारी स्किन में होता है। ठीक है, हमारी स्किन में एक पिगमेंट होता है, वो तभी एक्टिवेट होता है जब उस पर सनलाइट पड़ती है, मतलब ज़्यादा एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो जैसे ही सनलाइट हमारी स्किन में पड़ी वो एक्टिवेट हो जाता है और विटामिन डी का उत्पादन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। याद रखना, क्वेश्चन बनता है सनशाइन विटामिन कौन सा है, तो विटामिन डी सनशाइन विटामिन। ठीक है, दूसरा, यह सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन है। जितने भी विटामिन हैं उनमें सबसे तेज़ी से बनने वाला ये विटामिन होता है। ठीक है, यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हार्मोन्स के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, इसीलिए विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको हार्मोनल विटामिन क्यों कहा गया। ये हार्मोन कैसे है, वैसे विटामिन है, ये हार्मोन कैसे हुआ। एक चीज़ याद रखना, हार्मोन्स की श्रेणी में वो सभी आते हैं जो हमें बाई बर्थ, मतलब माँ के पेट से मिलते हैं, उनको हार्मोन्स की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, जैसे विटामिन डी, ये हमें क्या बाई बर्थ, मतलब स्किन में इसका निर्माण होता है, स्किन मतलब बाई बर्थ हमें मिली, तो विटामिन डी हार्मोन्स की श्रेणी में आ गया। इसी प्रकार हमारे जो स्टोमक, पेट में एक एसिड पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी बाई बर्थ हमें मिलता है, इसलिए HCl भी एक हार्मोन्स होता है। ठीक है, उसको हार्मोन्स की श्रेणी में रखा जाता है। और इनकी कभी अगर कमी हो गई ना, तो इनको बाहर से नहीं दिया जा सकता है। जैसे HCl की कमी अगर हो गई तो आप बाहर से थोड़ी पी सकते हैं उसको, ये बाई बर्थ ही मिलता है और इनकी कमी होती भी नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है वो PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन्स के साथ जो है ना मिलकर कार्य करता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टाइप्स। विटामिन डी के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक होता है D2, दूसरा होता है D3। D2 को केमिकल नेम क्या होता है, इसका नाम होता है इर्गो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम क्या था, कैल्सीफेरॉल, तो विटामिन D2 हो जाएगा इर्गो कैल्सीफेरॉल और विटामिन D3 हो जाएगा चोले कैल्सीफेरॉल, या कोले या चोले कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, मिलकर हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। याद रखना, हड्डियों हो गए और हमारे तीत हो गए, उनको मजबूती प्रदान करते हैं D2 और D3 मिल। अब हम बात करते हैं डिफिशियंसी डिजीज़। विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ठीक है, या होते हैं। पहला रोग होता है रिकेट्स। ये बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चों की हड्डियाँ होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। थोड़ा देखा होगा बच्चे, कुछ बच्चों के पैर थोड़ा होता है टेढ़े से लगते हैं, वो क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, दूसरा होता है ऑस्टियोमलेशिया।
ऑस्टियोमलेशिया रोग जो होता है वयस्कों में होता है, ठीक है, एडल्ट्स में, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, साइंस में जो ऑस्टो या ऑस्टियो वर्ड होता है ना, ये बोन से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब देखते हैं स्टडी ऑफ बोन्स क्या होता है। स्टडी ऑफ बोन्स हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी, क्योंकि ऑस्टियो वर्ड किससे, बोन से रिलेटेड है। लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी, का अध्ययन, ठीक है। तो स्टडी ऑफ बोन्स मीन्स हो जाएगा हड्डियों का अध्ययन, मतलब ऑस्टियोलॉजी। दूसरा देखते हैं डॉक्टर ऑफ बोन्स, जो बोन्स के डॉक्टर, बोन्स के बारे में अध्ययन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजिस्ट, ठीक है। लेकिन जो स्टडी ऑफ डिजीजेज ऑफ बोन्स, हड्डियों की बीमारियों के बारे में जो अध्ययन होता है, उसको बोलते हैं ऑर्थोलॉजी। याद रखना, यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, अक्सर ये क्वेश्चन बन जाता है। स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ बोन्स ऑर्थोलॉजी, डॉक्टर ऑफ बोन्स जो डॉक्टर बोन्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको और ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजिस्ट, ठीक है। अब ये ऑर्थोलॉजी हो जाएगा डिजीज ऑफ बोन्स, तो जो इसका डॉक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्थोलॉजिस्ट, ठीक है। अगला आता है ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए, पोर मीन्स क्या होता है, छेद। तो इसके नाम में ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें क्या, हड्डियों में छेद हो जाता है, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग होता है उसमें हड्डियों में छेद होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये रही डिजीजेस। ये रहा विटामिन डी का ओवरऑल वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है।